अगर आपने पेटीएम के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, आईपीओ के टाइम से आपके पास पड़ा हुआ है और इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। पेटीएम की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि पेटीएम अनाउंस करने वाला है बायबैक। इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि पेटीएम के पास करंटली बहुत सारा फ्री कैश फ्लो पड़ा है वर्थ ऑफ 9,000 करोड़, और पेटीएम के शेयर्स मार्केट में बहुत ही ज्यादा हैं और इसीलिए इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी गिरते जा रही है। तो पेटीएम अपने शेयर्स को बायबैक के थ्रू लेकर मार्केट में वोलेटिलिटी कम करना चाहता है, और यूजुअली देखा गया है कि जब भी कोई भी कंपनी मार्केट में बायबैक लेकर आती है तो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ी सी ज्यादा प्राइस होती है। तो अगर आप यहाँ पर बायबैक का फायदा उठाते हैं तो यहाँ पर आपके सारे के सारे पैसे तो रिकवर नहीं होंगे, लेकिन काफी हद तक आपका जो लॉस है वो कम हो सकता है। तो आपको इस बायबैक का फायदा उठाना है, और इस बायबैक की स्टार्टिंग होने वाली है 13 दिसंबर से। हाल ही में टाटा ग्रुप ने यह अनाउंस किया है कि टाटा एयर इंडिया को फिर से रिडेवलप करने वाले हैं और इसी के साथ साथ एयर इंडिया में कुछ चेंजेस करने वाले हैं। लेकिन ग्लोबल एयरलाइन इंडस्ट्री बॉडी IATA ने कमेंट करते हुए ये कहा है कि एयर इंडिया को रीबिल्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल है और ये इम्पॉसिबल सी चीज है। लेकिन हम इंडियंस के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज को हम लोग पॉसिबल कर दिखाते हैं। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वॉल स्ट्रीट के मार्केट में S&P 500 के शेयर्स की वैल्यू लगातार गिरती ही जा रही थी, लेकिन अगर मैं थर्सडे के मार्केट की क्लोजिंग की बात करूं तो थर्सडे के मार्केट क्लोजिंग पर S&P 500 में पॉजिटिव फिगर्स दिखाई दिए हैं, और S&P 500 के इस पॉजिटिव फिगर के पीछे दो सेक्टर का मेजर हाथ है। सबसे पहला है टेक और सेकंड है एनर्जी। अगर आप भी इंडिया में टेक और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो आप काफी अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 35 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया था और करंटली जो रेट है वो 6.5% की है। लेकिन मार्केट की सिचुएशन को देखकर उदय कोटक जी कहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बार फिर से 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाइक कर सकती है, क्योंकि करंट डेज में मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर इन्फ्लेशन कितना तक जाएगा। तो इन्हीं सारे फैक्टर की वजह से आरबीआई एक बार फिर से रेपो रेट को इंक्रीज करेगा और मार्केट में लिक्विडिटी को फिर से कम करेगा, क्योंकि जितनी कम लिक्विडिटी होगी मार्केट में उतना ही कम इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। फ्लिपकार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि फ्लिपकार्ट ने आज तक किसी ऐसे बिजनेस में हाथ नहीं डाला या किसी ऐसे बिजनेस को अक्वायर नहीं किया जिस बिजनेस में इनकी एक्सपर्टीज नहीं थी। इसी के साथ साथ फ्लिपकार्ट ने सिर्फ उन्हीं बिजनेस के ऊपर फोकस किया, उन्हीं चीजों पर फोकस किया जो इनके प्लेटफॉर्म की मदद से किए जा सकते थे। मतलब अगर आसान भाषा में कहे तो फ्लिपकार्ट ने एक ही बिजनेस मॉडल और एक ही रास्ते का इस्तेमाल किया है। मार्केट में से बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग चीजों में एक्सपांड करते रहते हैं, लेकिन फाइनल में होता यह है कि उन्हें लॉसेस ही होते हैं, क्योंकि एक बिजनेस को मैनेज करते करते दूसरे बिजनेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो फ्लिपकार्ट ने हमेशा ही एक ही बिजनेस को ऑपरेट किया है और इसे ही मैनेज किया है अच्छे से। इंडिया में एक बात तो साफ है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आरबीआई बैंक का सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि आखिर यूपीआई ट्रांजैक्शन करने में बैंक्स के जो सर्वर हैं, बैंक्स जो हैं वो बहुत ही पीछे हैं। अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं जो इस्तेमाल करते हैं बैंकिंग के सर्वर का। लेकिन बैंक इतना ज्यादा डिजिटलाइज नहीं हुआ कि खुद के यूपीआई एप्लीकेशन और खुद की यूपीआई सर्विसेज स्टार्ट कर सके, और कहीं ना कहीं बैंक इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में थोड़ा सा वीक रह जाता है। तो इन सारी चीजों को लेकर आरबीआई बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है, और इसी के साथ साथ मार्केट में आरबीआई बैंक जो है वो बहुत ही जल्दी इन चीजों से टैकल करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लॉन्च करेगा। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है तो फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज करते समय हम लोगों को टारगेटेड ऐड दिखाई जाती हैं। मतलब हम लोग गूगल की वेबसाइट पर जाकर जिस प्रोडक्ट का सर्च करते हैं, अमेजॉन की वेबसाइट पर जाकर जिस प्रोडक्ट का सर्च करते हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर किसी चीज का सर्च करते हैं, तो इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड चीजें दिखाई जाती हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर। लेकिन मेटा के लिए चीज बहुत भारी पड़ गई और मेटा के इसी बिजनेस मॉडल पर यूरोप में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, क्योंकि इतने ज्यादा टारगेटेड ऐड दिखाने का मतलब होता है कि किसी भी इंसान के दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालना, जो बहुत ही ज्यादा अनवांटेड होता है। और हाल ही में ये न्यूज सामने आई है कि इंडिया में भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनने वाली हैं इन कंपनीज के खिलाफ। तो आपको इन टारगेटेड एड्स को लेकर क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज मैं आपको एक ऐसे सीमेंट शेयर के बारे में बताता हूं जिसने 1:2 के रेशियो में राइट इश्यू डिक्लेयर किया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 640 करोड़ का, और इस कंपनी का नाम है अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट्स लिमिटेड। और जैसे ही मार्केट में खबर आई कि ये कंपनी राइट इश्यू डिक्लेयर करने वाली है, वैसे ही मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स ने 1.1% के रिटर्न दिए थे, और इसी के साथ साथ 253 रुपीज पर आकर इस कंपनी के शेयर्स क्लोज हुए थे। अगर आप इस सीमेंट कंपनी के राइट इशू का फायदा उठाना चाहते हैं और राइट इशू के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, और डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये राइट इशू ओपन होने वाला है अगले हफ्ते से। सुखजीत स्टार्च केमिकल लिमिटेड के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए 8 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 715 करोड़ का, 715 करोड़ का, और स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। कल इस कंपनी के शेयर्स के क्लोजिंग प्राइस थी 457 रुपीज, और कंपनी ने 0.68% के
पॉजिटिव रिटर्न दिए थे। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर आपको डिविडेंड भी मिलते हैं और शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, ये इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रिंसिपल का अप्रिसिएशन भी होता है और एडिशनल इनकम का सोर्स भी होता है आपके पास। तो अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स है जहां पर आपको अच्छे खासे डिविडेंड कमाने को मिलते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। वॉलमार्ट ओन फोन पे कंपनी रेस करने वाली है $1 बिलियन और ज्यादातर केसेस में ऐसा लग रहा है कि कंपनी जो है इक्विटी शेयर्स के थ्रू ही फंड्स रेस करेगी। और करंटली फोन पे में बहुत सारे वीसीज ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। और अब हम बात करते हैं इंडियन स्टार्टअप के बारे में। जैसे जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना भी कम हो चुका है। और अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो इन फंडिंग में 35% तक का डाउनफॉल देखने को मिला है। बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आपका भी अपना स्टार्टअप है तो यहाँ पर आपके लिए चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती हैं। एवी फाइनेंसिंग स्टार्टअप विद्युत टेक रेस करने वाला है $4 मिलियन की फंडिंग। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज करने पर लोन प्रोवाइड करती है और इसी के साथ साथ फाइनेंसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आने वाले टाइम पीरियड में ये कंपनी $4 मिलियन की फंड रेस कर अपनी फाइनेंसिंग की एक्टिविटी को कंप्लीट करेगी और इसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो। फेडरल बैंक ने एक बार फिर से अपने सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है और अगर आप इस बैंक में 2 करोड़ से ज्यादा सेविंग अकाउंट में रखते हो तब यहाँ पर आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न कमाने को मिलेंगे। ये ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस ब्रांच में जाकर इंटरेस्ट रेट को जरूर चेक करें। मैक्रोटेक डेवलपर के प्रमोटर्स ने एक बार फिर से 3,500 करोड़ की फंडिंग रेस करने का प्लान बना लिया है। और अगर रिपोर्ट की माने जाए तो ये जो 3,500 करोड़ की फंडिंग है ये रेस करी जाएगी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शेयर सेल करके। मतलब ये जो फंडिंग राउंड है ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये स्पेशली एंजल इन्वेस्टर्स के लिए है, वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए है और इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है। और अगर आप लोगों ने रियल एस्टेट में मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू डेफिनेटली ग्रो करेगी। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।